हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि पिछली क्लासेस के अंदर आपने देखा कि हम लोग IBPS AF4 2019 के रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने 2016 के IBPS AF4 के रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर को शुरू किया था और उस पेपर के भी हम लोग 10 क्वेश्चंस कर चुके थे और उन्हीं क्वेश्चन पेपर को आगे बढ़ाते हुए जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो कुछ आपको डे पजल से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। तो डे पजल के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जिनमें से जो सबसे पहली बात है वो ये कि जो आपको वीक दिया गया है, जो आपको हफ्ता दिया गया है, सप्ताह दिया गया है, उसका कौन सा दिन शुरुआती है और कौन सा दिन उसका अंतिम दिन है। क्योंकि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन को कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। कई बार तो वो क्या करता है, पेपर के अंदर सप्ताह की शुरुआत सोमवार से कर देता है, यानी कि मंडे से कर देता है कि मंडे से संडे तक आपका क्या है, वीक चल रहा है। यही कई बार क्वेश्चन में चेंज करता है कि जो सप्ताह है वो संडे से मंडे तक चल रहा है। लेकिन कई बार पेपर के अंदर देखा गया है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस आए थे इस तरीके के, जिसमें क्वेश्चन क्या था, वेडनेसडे से शुरू कर रहा था वो क्वेश्चन के अंदर वीक को। तो सबसे पहले आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि जो आपके दिन हैं, जो सप्ताह आपका क्वेश्चन में दिया गया है वो किस दिन से शुरू हो रहा है। तो जैसा कि हमें हमारे इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि जो हमारा वीक है वो कहाँ से स्टार्ट है, वो मंडे टू संडे हमें दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन इंग्लिश में है। आगे हम देखते हैं इसका हिंदी। ये आपको हिंदी में क्वेश्चन अवेलेबल है, इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें उसने कहा कि 7 व्यक्ति हैं और वो 7 व्यक्ति सोमवार से रविवार तक अलग अलग दिनों में क्या करते हैं, मूवी देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक फिक्स वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल हमारा वेरी कर रहा है। जो फिक्स वेरिएबल है वो क्या है, हमारे दिनों के नाम है, जो कि क्या है, फिक्स उसने हमें दे रखे हैं। तो हम वो दिनों के नाम क्या करेंगे, लिख लेंगे। और दूसरा जो हमारे फिक्स वेरिएबल नहीं है, जो वेरिएबल हमारा वेरी कर रहा है, वो कौन सा है, उन 7 व्यक्तियों के नाम हैं जो कि हमें दिए गए हैं P से लेकर V तक, वो हमें इस टेबल के अंदर अरेंज करने हैं। तो वही काम कि हम लोग बराबर 2 टेबल्स पे काम करेंगे, बराबर 2 अरेंजमेंट पे काम करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि एक अरेंजमेंट अगर हमारा गलत भी हो जाए तो दूसरे पे हमारा सेम काम चलता रहे और दूसरे वाला अरेंजमेंट हमारा सही बने। तो ये हमने 2 टेबल बनाई जिस पे हमें क्या करना है, बराबर काम करना है। और जब भी आप क्वेश्चन को शुरू करें तो सबसे जो पहला लिंक आपको उठाना है क्वेश्चन को शुरू करने के लिए, वो आपको ऐसा हिंट उठाना है, ऐसा लिंक आपको ढूंढना है जहां पर 2 चीजों के बीच में सबसे ज्यादा गैप दिखाई दे रहा हो। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो उसने कहा यू और एवेंजर्स देखने वाले के बीच कितने व्यक्ति फिल्म देख रहे हैं, 3 व्यक्ति फिल्म देख रहे हैं। और फिर उसने कहा कि जो यू है वो एवेंजर्स वाले से पहले फिल्म देखता है, यानी कि यू कहीं ऊपर मूवी देखेगा और ऊपर के दिनों में देखेगा और एवेंजर्स मूवी को नीचे के किसी दिनों में देखा जाएगा। फिर उसने कहा कि यू जो है आपका वो सोमवार को मूवी नहीं देखता, यानी कि हम कह सकते हैं कि यू हमारा कहाँ आना चाहिए, ट्यूसडे पे आना चाहिए। क्यों, क्योंकि मंडे पे तो वो आ नहीं सकता। अगर यू यहाँ आया तो 3 के गैप के बाद आपको एवेंजर्स मूवी कहाँ देखने को मिलेगी, सैटरडे को देखने को मिलेगी हमारी एवेंजर्स मूवी। बिल्कुल इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि एवेंजर्स हमारा संडे को भी तो आ सकता है।
एवेंजर्स मूवी को संडे को भी देखा जा सकता है, तो 3 के गैप में आपका जो यू है वो कहाँ आ जाएगा, वेडनेसडे को आ जाएगा। मंडे को नहीं आ सकता, लेकिन बाकी तो किसी भी दिन आ सकता है। तो एक कंडीशन के अंदर हमारा यू जो है वो ट्यूसडे को आ रहा है, और दूसरी कंडीशन के अंदर जो यू है वो कहाँ आ रहा है, वेडनेसडे को आ रहा है। तो आगे देखते हैं, पी ने एवेंजर्स देखने वाले से पहले एक दिन के अंतराल के साथ इंसेप्शन देखी। मतलब जहां कहीं भी एवेंजर्स को देखा गया, जिस दिन भी एवेंजर्स मूवी देखी गई, उसके एक दिन पहले किसने मूवी देखी है, पी ने देखी है। और कौन सी मूवी देखी है, इंसेप्शन देखी है। अब इस कंडीशन में देखें तो एवेंजर्स मूवी ये रही, एक दिन का गैप, तो पी ने कौन सी मूवी देखी है, इंसेप्शन मूवी देखी है। कौन सी मूवी देखी है, इंसेप्शन मूवी देखी है। अगर यहाँ बात करें तो ये रहा संडे को हमारा एवेंजर्स, तो फ्राइडे को कौन आएगा, हमारा पी आएगा, और वो कौन सी मूवी देखेगा, इंसेप्शन मूवी देखेगा। फिर उसने कहा कि पी और लोगन मूवी देखने वाले के बीच एक व्यक्ति ने मूवी देखी है। पी कहाँ है, ये रहा। एक का गैप, नीचे तो कौन है, एवेंजर्स ऑलरेडी बैठा है, लोगन को नहीं बिठाया जा सकता। एक का गैप, तो कहाँ, यू जो है वो कौन सी मूवी देखेगा, लोगन मूवी देखेगा, इस कंडीशन के हिसाब से। यहाँ देखते हैं, ये रहा पी, नीचे तो आ नहीं सकती लोगन मूवी क्योंकि ऑलरेडी एवेंजर्स है, तो यू के पास कौन सी मूवी आएगी, लोगन आएगी, इस कंडीशन के भी अंदर। फिर उसने कहा कि क्यू ने यू से ठीक पहले अवतार मूवी को देखा। क्यू ने यू से ठीक पहले, ये रहा यू, तो यहाँ कौन आएगा, क्यू आएगा। और क्यू ने कौन सी मूवी देखी है, अवतार मूवी देखी है, ये रहा यू। तो क्यू बिल्कुल ठीक ऊपर, और कौन सी मूवी देख रहा है, अवतार मूवी देख रहा है, बिल्कुल ठीक। फिर उसने कहा कि क्यू और टी के बीच एक व्यक्ति ने फिल्म देखी है। ये रहा क्यू, ये रहा एक का गैप, तो यहाँ कौन आएगा, टी। ये रहा क्यू, एक का गैप, तो यहाँ कौन आएगा, टी। फिर उसने कहा कि टी ने गुरुवार को फिल्म नहीं देखी। यहाँ पर टी गुरुवार को नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर टी कब आ रहा है, गुरुवार को आ रहा है। यानी कि हमारी जो सेकंड टेबल है, जो हम लोगों ने सेकंड कंडीशन बनाई, वो क्या हो गई, हमारी यहाँ पे गलत हो गई। लेकिन फर्स्ट टेबल, फर्स्ट कंडीशन हमारी अभी तक सही चल रही है, तो हम बाकी का काम कहाँ करेंगे, फर्स्ट में करेंगे। ठीक है जी, टी गुरुवार को फिल्म नहीं देख रहा, हमने बना दिया। फिर उसने कहा कि एस ने आर से पहले बैटमैन को देखा। अब देखिए, बाकी सारी जगह फिल हो चुकी है, 1, 2 और 3, ये 3 जगह बची है। सैटरडे को एवेंजर्स मूवी देखी जा रही है, तो यहाँ अपने पास मेंबर कौन कौन से बचे, एक एस बचा, एक आर बचा, और तीसरा वी बचा। यहाँ उसने कहा कि एस ने आर से पहले बैटमैन को देखा, मतलब एस कौन सी मूवी देख रहा है, एस बैटमैन मूवी को देख रहा है। जिसने थोर को देखा, कंप्लीट लाइन पढ़िए, एस ने आर से पहले बैटमैन को देखा, जिसने थोर को देखा। मतलब मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास 3 वेरिएबल आ जाएं और उन 3 वेरिएबल्स का रिलेशन कुछ इस तरह का हो कि 2 के बाद आपको जो, जिसका, जिसने, ऐसा कोई वर्ड दिया हो, और फिर आपके पास तीसरा मेंबर हो, तो इस तीसरे मेंबर का रिलेशन किससे होगा, दूसरे से होगा। अब यहाँ उसने क्या कहा, एस और आर, फिर उसने कहा जिसका, जिसने, और फिर उसने क्या कहा, थोर। तो यानी कि ये जो थोर मूवी है वो किसके लिए आई है, वो इस आर के लिए आई है। एस मूवी को किसने, सॉरी, एस ने कौन सी मूवी देखी, एस ने बैटमैन मूवी देखी, और आर ने कौन सी मूवी देखी, आर ने थोर मूवी देखी। यानी कि एवेंजर्स पे ना तो एस आ सकता, ना ही आर आ सकता, ये दोनों ही नहीं आ सकते। अगर ये दोनों नहीं आ सकते तो यहाँ पर आने के लिए व्यक्ति कितने बचे, एक ही बचा, और वो भी कौन सा, वी। तो यहाँ पे कौन आ गया, वी आ गया। अब उसने कहा कि एस ने आर से
से पहले देखी है, मतलब एस यहाँ आएगा, आर यहाँ आएगा। एस ने कौन सी देखी है? एस ने बैटमैन देखी है। और आर ने कौन सी देखी है? आर ने थोर देखी है। अब हमारे पास पर्सन 7 के साथ पूरे हो चुके, एक मूवी रह गई और वो मूवी का नाम क्या है? सुपरमैन मूवी जो है वो किसने देखी है? वो आपके टी ने देखी है। तो इस तरह से हमारा अरेंजमेंट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम इस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सोमवार को देखा? मूवी सोमवार को किसने देखी है? तो मूवी सोमवार को कौन देख रहा है? मंडे को क्यू ने मूवी देखी है, और वो भी कौन सी मूवी देखी है? अवतार मूवी देखी है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से टी ने कौन सी मूवी देखी है? अब टी की बात करते हैं, तो टी ने कौन सी मूवी देखी है? टी ने कौन सी मूवी? टी ने सुपरमैन मूवी देखी है। कौन सी? सुपरमैन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है ए सही है कि टी ने सुपरमैन मूवी देखी। फिर आपसे पूछा गया कि पी और आर के मध्य कितने व्यक्तियों ने मूवी देखी है? पी और आर के बीच में कितने लोगों ने मूवी देखी? ये रहा पी और ये रहा आर, इन दो के बीच में 2 व्यक्तियों ने मूवी देखी, और वो 2 व्यक्ति कौन से हैं? एस और वी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। फिर उसने कहा कि सुपरमैन सोमवार से उसी प्रकार संबंधित है जैसे एवेंजर्स गुरुवार से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में कैसे रिलेशन है। क्या कहा है उसने कि सुपरमैन का किससे रिलेशन है? सोमवार से रिलेशन है। मतलब सुपरमैन मूवी किस दिन देखी गई? बुधवार को देखी गई, वेडनेसडे को देखी गई, लेकिन उसका रिश्ता किससे बताया जा रहा है? मंडे से बताया जा रहा है, सोमवार से, मतलब एक दिन पहले से। फिर उसने कहा कि एवेंजर्स मूवी का जो रिलेशन है वो थर्सडे से है। वो कैसे पॉसिबल है? एवेंजर्स मूवी कब देखी जा रही है? सैटरडे को देखी जा रही है। तो सैटरडे से एक दिन के गैप वाला दिन है वो कौन सा दिन है? थर्सडे है। यानी कि हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें क्या करना है? उस मूवी के दिन से एक दिन के गैप वाला दिन बताना है। तो उसने क्या कहा कि थोर का संबंध किससे है? अब देखते हैं कि थोर मूवी किस दिन देखी जा रही है। तो हमारी थोर मूवी तो संडे को देखी जा रही है। अब संडे से पीछे जाना है आपने, और पीछे भी कितना जाना है? एक दिन के गैप में पीछे जाना है। तो अगर हम एक दिन के गैप में पीछे जाते हैं तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि थोर का वही संबंध किससे है? शुक्रवार से है, यानी कि फ्राइडे से है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? फ्राइडे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ इस तरह से आपके पास इंफॉर्मेशन दी गई आपको क्वेश्चन के अंदर। उस इंफॉर्मेशन से आपने पहले अरेंजमेंट को कंप्लीट किया, पजल को बनाया, और फिर हमने उस पर बेस्ड क्या किए? कुछ क्वेश्चंस को किया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वी से रिलेटेड आपसे बातें पूछी गई हैं। तो पहली लाइन तो उसने क्या कह दी कि वी जो है वो इंसेप्शन मूवी देख रहा है, लेकिन हमने तो टेबल में क्या बनाया था? इंसेप्शन मूवी कौन देख रहा था? इंसेप्शन मूवी तो पी देख रहा था। कौन देख रहा था? पी देख रहा था। मतलब हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट जो उसने हमें ऑप्शन दे रखा है वो क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड उन्होंने कहा कि वी डज नॉट वॉच द मूवी ऑन सैटरडे, कि वो सैटरडे को मूवी नहीं देखता। कब नहीं देखता? सैटरडे को मूवी नहीं देखता, यानी कि शनिवार को मूवी नहीं देखता। तो हम लोग देखते हैं कि शनिवार को मूवी नहीं देख रहा, वी तो शनिवार को ही देख रहा है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो अगला ऑप्शन क्या कहता है कि वी वॉचेस द मूवी ऑन थर्सडे, लेकिन हमें पता है वो तो कब देख रहा है? सैटरडे को देख रहा है। मतलब ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत।
जब ये गलत है तो चौथा ऑप्शन कि ए और बी दोनों सही है, ये तो हो ही नहीं सकता। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा कि नन ऑफ दीज, कि कोई भी कथन जो है वो इनमें से सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर से आपके पास क्या है, एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने एक सिटिंग अरेंजमेंट किया था और वो कैसा था, सिंगल लाइन वाला लीनियर अरेंजमेंट था जिसमें कुछ 8 कारें दी हुई थी, उन्हें हमें अरेंज करना था। लेकिन यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहा गया है कि 10 व्यक्ति हैं और वो क्या कर रहे हैं, 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं। मतलब 5 ऊपर की लाइन में बैठे हैं और 5 उसके पैरेलल नीचे की लाइन में बैठे हैं। लेकिन आपको इंफॉर्मेशन बहुत ही ध्यान से पढ़नी है कि कौन से मेंबर किस लाइन में बैठे हैं, कौन से मेंबर का फेस किस डायरेक्शन में है। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक में 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, तो आसन व्यक्तियों के बीच समान दूरी है, ये भी ठीक है। फिर उन्होंने कहा Q, R, S, T और U ये क्या कर रहे हैं, दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। Q, R, S, T और U इनका फेस क्या है, साउथ की तरफ है, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ है। फिर इन्होंने कहा कि 5 मेंबर जो और हैं वो कौन है, V, W, X, Y और Z। इन पांचों का फेस क्या है, उत्तर की ओर है। 10 व्यक्ति पूरे हो गए, 5 व्यक्ति कौन से हैं, Q, R, S, T, U और फिर अगले 5 मेंबर कौन है, V, W, X, Y और Z। जो Q, R वाले व्यक्ति हैं उनका फेस दक्षिण दिशा की तरफ है और जो V, W, X, Y, Z हैं इनका फेस क्या है, उत्तर दिशा की तरफ है। फिर इन्होंने कहा कि इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के ठीक विपरीत बैठा है। बिल्कुल सही बात कि अगर हम इन्हें पैरेलल बिठा रहे हैं तो एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के क्या आना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। बिल्कुल सही। फिर उन्होंने कहा कि इनको अलग अलग रंग भी पसंद है, मतलब हमें अरेंज इस तरह से करना है कि पहले तो वो अरेंजमेंट के हिसाब से 10 मेंबर एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाएं, फिर हमें उन्हें अलग अलग रंग भी क्या करवाने हैं, पसंद उनकी जो है उनको देनी है अलग अलग रंगों के तौर पे। तो यहाँ से इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन शुरू होती है और हम लोग शुरू करते हैं ये क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट हैं जहां से आप क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। पहला पॉइंट, जैसा कि अक्सर हम लोग करते हैं कि पहली ही लाइन से क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं इस पहली लाइन को देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है, एक जेड मिल रहा है। पहली लाइन में उसने क्या कहा, जेड जिसे लाल रंग पसंद है। कंफर्म हो गया कि जेड को कौन सा कलर पसंद है, रेड कलर पसंद है। वाई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब यहाँ हमें 3 मेंबर की जगह मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि एक्स वाई जेड ये वाले तो किस तरफ बैठे हैं, उत्तर की दिशा की तरफ फेस करके बैठे हैं। फिर यहाँ से हमें अगली लाइन जो मिलती है वो कुछ इस तरह से आपको मिल रही है। रेड कलर से रिलेटेड लाइन आपको यहाँ लास्ट लाइन मिल रही है कि लाल रंग पसंद करने वाला व्यक्ति हरा रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है। ये 2 लाइनें हैं, इसके अलावा आपके पास तीसरी कोई लाइन नहीं है जिसमें जेड का, वाई का या फिर लाल रंग का जिक्र किया हो या फिर हरे रंग का जिक्र किया हो। मतलब कि अगर हम इस पहली लाइन से क्वेश्चन को शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आकर हम जरूर अटक जाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट ना करके किसी और लाइन से स्टार्ट करना पड़ेगा। और वो हमारी लाइन कौन सी है कि हमें दिख रहा है कि यहाँ इस कहीं बीच में हमें बताया गया है Q के बारे में, और Q के बारे में फिर कहाँ बताया गया है, इस लाइन के अंदर। और फिर हमें काले रंग वाली लाइन के अंदर भी कुछ Q से रिलेटेड हिंट दिए गए हैं। मतलब अगर हम हमारे क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करें तो हम जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पॉइंट F जो है, हम यहाँ से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उसने कहा कि जिसे सफेद रंग पसंद है वह Q के बाएं से दूसरा है। पहली चीज तो ये कि हमारे जो QR वाली लाइन है इसका फेस किस तरफ है, दक्षिण की तरफ है। तो पहले मैंने क्या किया,
क्यू को बिठाया और इसका फेस कहाँ कर दिया, दक्षिण दिशा की तरफ कर दिया। अब क्या कहा उसने कि क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर वो व्यक्ति है जिसे सफेद रंग पसंद है, तो क्यू का बायां पहला और दूसरा, इसे कौन सा कलर पसंद है, सफेद कलर पसंद है। कौन सा कलर पसंद है, सफेद कलर, और इसका भी फेस क्या होगा, दक्षिण दिशा की तरफ। आमने सामने बैठे हैं तो 3 मेंबर की तो वैसे ही हमें जगह मिल गई। फिर उसने कहा कि वह व्यक्ति जिसे गुलाबी रंग पसंद है वह क्यू के ठीक विपरीत बैठा है, मतलब क्यू के ठीक अपोजिट साइड में कौन सा व्यक्ति बैठा है जिसे गुलाबी कलर पसंद है, बिल्कुल ठीक। फिर उसने कहा कि जो यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, अब पहली चीज कि यहाँ पर पहला व्यक्ति तो कौन सा है, जिसे गुलाबी कलर पसंद है, और दूसरा व्यक्ति कौन है, क्यू है, और बीच में कौन सा वर्ड है, जो है, और तीसरा व्यक्ति कौन सा है, यू है। तो इस तीसरे व्यक्ति यू का रिलेशन आपको किससे दिखाई दे रहा है, इस क्यू से दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा वर्ड आया है, इन दोनों के बीच में जो आया है। ये जो क्या करता है, सेकंड मेंबर का थर्ड मेंबर से रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कि जो Q है वो U के बाएं से दूसरे स्थान पर है, मतलब अगर मैं कहीं U को यहाँ बिठाऊं तब जाके क्या होगा कि U का बायां फर्स्ट, U का बायां सेकंड, यहाँ पर कौन बैठा है, Q बैठा है। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति यहाँ बैठेंगे। अब टोटल मेंबर कितने हो गए, 10 मेंबर पूरे हो गए। लेकिन हमें तो क्या करना है, 2 पे बराबर काम करना है, तो हम 2 पे बराबर ही करेंगे। और यहाँ कौन सा कलर आएगा, गुलाबी आएगा, और यहाँ हमारे पास कौन सा कलर आएगा, सफेद यानी कि वाइट कलर आएगा। अब देखिए आगे उसने इंफॉर्मेशन क्या दी। फिर उसने कहा हमें कि ना तो, अब देखिए 4 चीजें हमने यहाँ पर फिक्स कर ली, U फिक्स हो गया, Q फिक्स हो गया, सफेद कलर हो गया और गुलाबी हो गया। अब आपको इसी से रिलेटेड आगे आपको और इंफॉर्मेशन देखनी है कि हमें कौन सी लाइन आगे लेके जा सकती है। G वाला पॉइंट देखिए जिसमें काले रंग से रिलेटेड बात की गई है, लेकिन हमारे पास अभी तक काले रंग की कोई भी बात नहीं की गई। Z जिसे लाल रंग पसंद है Y के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब हम इसे लेते हैं। अब Y और Z जो हैं उनका फेस किस तरफ होना चाहिए, उत्तर की तरफ, मतलब वो कहाँ आएंगे, नीचे वाली लाइन में आएंगे। तो Y के दाएं से दूसरे स्थान पर, अब मैं Y को यहाँ भी बिठा सकती हूँ, Y को यहाँ भी और Y को यहाँ भी, कहीं भी बिठा सकती हूँ। तो एक बार हम लोगों ने Y को यहाँ बिठाया, Y का दायां पहला और दूसरा कौन बैठ गया, Z बैठ गया, और इसे कौन सा रंग पसंद है, इसे लाल रंग पसंद है। फिर हमने क्या किया, Y को यहाँ बिठाया, Y का दायां पहला और दूसरा, यहाँ Z बैठ गया और इसे कौन सा रंग पसंद है, इसे लाल रंग पसंद है। फिर उसने कहा लास्ट वाली लाइन में कि जे लाल रंग पसंद करने वाला व्यक्ति जो है वो हरा रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है। लाल रंग पसंद करने वाला व्यक्ति हरा रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है। ये रहा लाल वाला व्यक्ति। अब अगर मैं हरा रंग कहीं भी बिठाऊं तो मेरे पास जगह ये है और ये है, और इन सब के फेस क्या हैं, उत्तर की तरफ हैं। तो ये वाली डायरेक्शन, इस साइड वाली डायरेक्शन तो हमारी कौन सी बनेगी, हरे रंग की राइट डायरेक्शन बनेगी, दाईं साइड बनेगी, यानी कि हम इस पे तो यहाँ इन लोगों को नहीं बिठा सकते। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने हरा रंग यहाँ बिठा दिया और इनका फेस क्या है, सबका उत्तर की तरफ है, यानी कि नॉर्थ की तरफ है, तो हरे रंग की बाईं साइड में कौन बैठा है, जेड बैठा है, और जिसे कौन सा रंग पसंद है, लाल रंग पसंद है। तो यहाँ हमारी ये वाली लाइन जो है वो सेट बैठती है। उसके बाद आगे वाली लाइन में उसने कहा कि वह व्यक्ति जिसे ग्रे कलर पसंद है वह किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा।
मतलब यहाँ तो कौन है, सफेद और हरा दोनों के दोनों कॉर्नर पे बैठे हैं। यहाँ वाले दोनों व्यक्तियों को कौन सा कलर पसंद नहीं है, ग्रे कलर पसंद नहीं है। अब ग्रे कलर कहाँ कहाँ आ सकता है, 1 2 3 और 4, 4 जगह हमारे पास बची है, वहां कहीं भी ग्रे कलर आपका आ सकता है। फिर उसने कहा कि जो टी है, टी आर के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है जो कि एक छोर पर है। अब यहाँ फिर से क्या आ गया, जो वर्ड आ गया और किसके लिए आ गया, आर के लिए आ गया कि आर जो है वो एक कॉर्नर पर बैठा है और आर के राइट थर्ड नंबर पे कौन बैठा है, टी बैठा है। हमें पता है कि आर का फेस किधर होना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ कॉर्नर में एक में तो कौन बैठा है, यू बैठा है, तो दूसरे कॉर्नर पर कौन बैठेगा, आर बैठेगा। तो आर का राइट फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन बैठेगा, टी बैठेगा। अब दक्षिण दिशा में 5 मेंबर बिठाने थे जिसमें से हम 4 बिठा चुके, बचा मेंबर कौन सा, एस बचा, तो वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एस और टी दोनों के दोनों येलो कलर को पसंद नहीं करते। एस और टी येलो कलर को पसंद नहीं करते, मतलब यहाँ पे पीला रंग नहीं आ सकता, यहाँ पे भी पीला रंग नहीं आ सकता। ये देखिए इस लाइन में कहा गया है कि इन दोनों को पीला कलर पसंद नहीं है। अब उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति जिसे नीला रंग पसंद है वह उत्तर की ओर उन्मुख है, मतलब उत्तर की उन्मुख है तो इनमें से कहीं आ रहा होगा। अब ये 3 कलर तो फिक्स हैं, यानी कि नीला रंग यहाँ तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। और भूरा रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक विपरीत बैठा है। कहाँ बैठा है, भूरा रंग पसंद करने वाले के ठीक विपरीत बैठा है। मतलब या तो फिर क्या होगा, यहाँ इसको भूरा रंग पसंद होगा और इसका ही अपोजिट कौन होगा, नीला रंग पसंद करने वाला व्यक्ति होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि टी को भूरा रंग पसंद हो और वाई को नीला रंग पसंद हो। देखते हैं आगे। फिर उसने कहा कि डब्ल्यू जो किसी एक छोर पर बैठा है, अब 2 किनारे बचे यहाँ वाले और इन दोनों में से किसी एक पर कौन आ सकता है, डब्ल्यू आ सकता है। काला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक विपरीत बैठा है। अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ बिठाऊं तो यहाँ तो काला रंग है ही नहीं, डब्ल्यू को कहाँ बिठाऊं, यहाँ बिठाऊं, कॉर्नर पे बिठाना है तो कॉर्नर तो यही बचा। अब कहता है कि ये डब्ल्यू तो हर हाल में किसे फेस कर रहा है, काले रंग को फेस कर रहा है, मतलब यहाँ पर भूरा और नीला रंग नहीं हो सकते। इसके सामने कौन सा रंग होगा, काला रंग होगा। वाई को कौन सा रंग पसंद होगा, नीला पसंद होगा। और पी को कौन सा होगा, भूरा रंग पसंद होगा। ठीक है, पी को कौन सा कलर पसंद होगा, भूरा। अब कलर कौन सा बच गया, येलो पी को पसंद नहीं है। अब येलो कलर के लिए कितने मेंबर हैं, एक तो क्यू है और डब्ल्यू है। फिर देखते हैं उसने किसी लाइन में हिंट दिया होगा। ठीक है, वी उस व्यक्ति के ठीक विपरीत बैठा है जिसे पीला रंग पसंद है। अब यहाँ पर वी बिठाऊं तभी जाके क्यू को क्या पसंद होगा, पीला रंग पसंद होगा। अब पीले रंग की भी बात हो गई खत्म। पीला रंग कहाँ पर आ गया कि पीला रंग क्यू को पसंद है। अब बचा ग्रे कलर, वो ग्रे कलर कॉर्नर पर नहीं आ सकता, तो ग्रे कलर कहाँ पर आएगा कि ग्रे कलर एस को पसंद है। इनमें से एक व्यक्ति बच गया और वो व्यक्ति कौन सा है, एक्स वो व्यक्ति है। अब एक कलर बच गया कौन सा, नारंगी, तो वो नारंगी कलर किसको पसंद है, वो नारंगी कलर डब्ल्यू को पसंद है। तो कुछ इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस अरेंजमेंट को बनाया। अब इस अरेंजमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया V के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, V का बायां। अब देखते हैं V कहाँ है, ये रहा V। V के बाएं दूसरा, बायां पहला
और दूसरा कौन बैठा है, W बैठा है, जिसे कौन सा रंग पसंद है, नारंगी रंग पसंद है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद फिर से अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसे नीला रंग पसंद है। तो देखते हैं किसे नीला रंग पसंद है। तो नीले रंग वाला व्यक्ति कौन सा है हमारे पास, वाई जो है वो नीले रंग को पसंद करता है। वाई जो है हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि येलो ब्लू कलर जो है वो वाई को पसंद है। फिर आपसे पूछा गया कि W का संबंध T से है, W का संबंध किससे है, T से है, V का संबंध S से है, तो उसी प्रकार किसका संबंध R से है, W का T से, V का S से। देखते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है। ये रहा W और ये रहा T तिरछा, ये रहा V और ये रहा S। अब आपसे पूछा गया है कि R का रिलेशन किससे होगा, तो R का रिलेशन भी क्या होगा, कुछ डायगोनली होगा और किससे होगा, Z से होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, Z रहेगा कि R का रिलेशन सेम एज टू एज किसके जैसा, जैसा W का T के साथ है, V का S के साथ है, वही रिलेशन R का किसके साथ होगा, Z के साथ होगा। अगला क्वेश्चन, फिर आपसे पूछा गया कि U और T के मध्य कितने व्यक्ति रहते हैं, U और T के बीच में कितने मेंबर रहते हैं। तो ये रहा U और ये रहा T, इन दोनों के बीच में तो कोई भी नहीं रहता, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आएगा, नन, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं रहता। अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा कि वह व्यक्ति जो Q के ठीक दाएं बैठे व्यक्ति के ठीक विपरीत बैठा है, कौन सा रंग पसंद करता है। मतलब पहली चीज तो ये आपको क्या देखना है कि Q के राइट साइड में कौन सा व्यक्ति बैठा है, फिर उसके अपोजिट कौन बैठा है, जिसे कौन क्या पसंद है, रंग कौन सा पसंद है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं कि Q के राइट साइड में कौन सा व्यक्ति है। अब देखते हैं, ये रहा Q, Q की राइट साइड में कौन है, T, T के अपोजिट कौन बैठा है, Y बैठा है, और इसे कौन सा कलर पसंद है, ब्लू कलर पसंद है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ब्लू जो है सही आंसर रहेगा हमारे इस क्वेश्चन का। और ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, बी है, जिसमें हमें ब्लू कलर दिया गया है। तो इस तरह से हमने क्या किया, दो क्वेश्चन किए। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, डे पजल को किया, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, पैरेलल लाइन अरेंजमेंट को किया। तो इसी तरह आगे के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह और क्वेश्चंस को देखते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।